इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इतना आदर, इतने बड़े बड़े पद, इतनी सारी उपलब्धियाँ, इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को दे दी जाती है तो किस नाम पे? कि वो फलाना व्यक्ति राधा राधा करता है, राम राम करता है। वो चंदन टीका लगा के, माला पहन के, लाल या पीले वस्त्र धारण करके, एक मखमल के बड़े से सिंहासन में बैठकर, बाएं हाथ में पेन और दाएं हाथ में कागज लेकर करोड़ों लोगों के सामने उन्हीं करोड़ों लोगों को सरेआम बेवकूफ़ बनाता है, पर्चे निकालता है, चमत्कार दिखाता है, झूठ बोलता है और उन्हीं करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना के महीने के करोड़ों कमाता है। वो जो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट, जो उपलब्धियाँ हो सकती हैं, वो सारी की सारी हासिल कर लेता है। क्या करके? झूठ बोल के, अंधविश्वास, पाखंड फैला के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में चल रहे बाबा कल्ट यानी कि बाबागिरी के बारे में। हमारे देश में आए दिन नए नए नाना प्रकार के बाबा पैदा हो जाते हैं। अब इनकी ग्रोथ देखिए आप। इनका जो स्टार्टअप होता है, जो इनका बिजनेस मॉडल होता है, वो स्टार्ट होता है एक रूरल एरिया से। सबसे पहले इनका टारगेट होता है जो कि अनपढ़, अशिक्षित लोग होते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनकी भीड़ इकट्ठा होती है। उनकी भीड़ इकट्ठा करने के बाद अच्छा, इनका एक और भी होता है कि ये हर शनिवार को, जब इनके पास 2 से 250 रुपये आने लग जाते हैं, हर शनिवार को 20-40 रुपये का ये भंडारा करवा देते हैं। इनका होता है ये। अच्छा, फिर जब इनकी प्रोग्रेस होती है तो इसी भीड़ को एक बैकग्राउंडर की तरह यूज़ करके फिर अब इनका नेक्स्ट स्टेप में प्रमोशन होता है। तो फिर ये अब शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर शहर की भीड़ इनके पास जुड़ने लग जाती है और फिर देखते ही देखते विदिन 3 to 4 मंथ्स इनके पास, इनके दरवाजे के सामने 3 से 4 गाड़ियाँ आके लगना चालू हो जाती हैं। ये जिस मंच पर, जिस मखमल के सिंहासन में बैठकर बकवास कर रहे हो, तो उस मंच के पीछे के पर्दे को उठाकर आप देखेंगे, उस पर्दे के पीछे 4 से 5 गाड़ियाँ ऐसी लगी हुई दिखाई दे जाती हैं और उस अलग अलग गाड़ियों में, हर एक गाड़ियों में अलग अलग बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते इनकी फिर विदेश यात्रा चालू हो जाती है। अब ग्रोथ देखिए आप, पहले गाँव, गाँव से शहर, शहर से फिर सीधा विदेश यात्रा, और इनको फॉलो करने वाले अंधों वहीं के वहीं पड़े होते हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं। और देखते ही देखते विदिन 2 to 3 to 4 ईयर्स या 4 to 5 ईयर्स मैक्स, इनके पास बड़ी से बड़ी, जो भी बड़े से बड़े पद हो सकते हैं, जितने बड़े से बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें इनको हासिल हो जाती हैं, अचीव हो जाती हैं। एफर्टलेसली ही, बिना कुछ किए, लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते ही, अंधविश्वास, पाखंड फैलाते फैलाते ही। आप अपने घर में उठाइए और देखिए कितने लोग ऐसे कितनी मेहनत कर रहे हैं। आस पड़ोस में देखिए कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप खुद अपने आप को उठाइए और देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी सक्सेस अचीव हुई, और अगर हुई है तो कितने संघर्ष के बाद हुई है। और वहीं भी 2 कौड़ी के व्यक्ति उठ के आता है, सरेआम अंधविश्वास, पाखंड फैलाता है, बेवकूफ़ बनाता है, झूठ बोलता है। और जितनी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स या फिर उपलब्धियाँ हो सकती हैं, जितनी बड़ी से बड़ी सक्सेस हो सकती है, एफर्टलेसली ही उसको ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। सोचिए ज़रा। अब इनको सपोर्ट कौन करता है, इनको सहयोग कौन देता है? हमारे देश में करोड़ों की तादाद पे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। आए दिन इनके चरण छूते हैं, इनके चरण से निकली हुई धूल को चाटते हैं, इन जिस रोड से निकल जाते हैं उस रोड को चाटते हैं, इनके चरण से निकली हुई धूल को चरणामृत मानकर, अमृत मानकर ग्रहण करते हैं, उसका पानी पीते हैं। अब सोचिए ये सारी चीज़ हो रही है 2025 में हमारे देश में। यार, एक सोचने वाली बात होती है, जो व्यक्ति खुद को इतना टाइम देता है, खुद पर इतना टाइम इन्वेस्ट करता है और फिर भी इतनी बकवास बातें करता है, इतनी लॉजिकल बात करता है, खुद को थिंक करने में इतना टाइम देता है, अध्यात्म जैसी बातें करता है, फिर तो उसको लोगों को सही चीज़ बतानी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जो लोग अंधविश्वास, पाखंड में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको उस अंधकार से निकालकर बाहर लेके आना चाहिए। सही चीज़ क्या है वो बतानी चाहिए। तो ये तो उल्टा, जो लोग ऑलरेडी एक्चुअल में अंधकार में हैं, अंधविश्वास, पाखंड में फंसे हुए हैं, वो और उसी अंधकार में ढकेल देता है। ना कोई भूगोल का ज्ञान, ना कोई इतिहास का ज्ञान, ना कोई वर्तमान का ज्ञान, ना कोई प्रेजेंट टाइम की परिस्थितियों के अनुकूल कोई बातें, ना कोई अवेयरनेस के लिए बातें, ना कोई एनवायरनमेंट के लिए बातें। करते क्या हैं ये लोग? मतलब ना कोई लॉजिकल बातें। लोगों के अंदर सिविक सेंस का खोखला पड़ा है हमारे देश में। लोगों के अंदर कुछ पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए कोई बातें नहीं। मरने के बाद कहाँ जाओगे, पैदा होने के पहले कहाँ थे, ये चीज़ें बता देंगे। हमारे देश में इतनी बेफिजूल चीज़ों से इतना संघर्ष, इतना तनाव होता है, उसके लिए कोई बात नहीं कि लोग उस तनाव, उस संघर्ष से कैसे निकले, उसके लिए कोई बात नहीं। बस वही पीले लाल वस्त्र धारण करके मंच पर, दरबार पर बैठ गए, फिर वही घिसी पीटी बातें, वही घिसी पीटी कहानियाँ, वो रामायण, वो ऐसा, वो महाभारत, वो राक्षस, वो दानव, उड़ गया, वो गिर गया। आज की रामायण का क्या, आज की महाभारत का क्या? अब कुछ नहीं तो कोई है तो बच्चे वाली हरकतें, वो पेन कागज लेकर लोगों को चमत्कार दिखा रहा है, उसी में बेवकूफ़ बना रहा है, उसी में पैसे कमा रहा है, उसी में सारी अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ ले रहा है और सरेआम कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े स्तर पर, करोड़ों की तादाद पर लोग जिनको फॉलो करते हैं, इतना बड़ा नाम हो चुका है,
वो आदमी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझता है, वो सरेआम मंच दरबार पर बैठकर इतनी बकवास बातें करता है, इतना अंधविश्वास पाखंड फैलाता है, इतना झूठ बोलता है, लेकिन उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। वो सरेआम इतनी बकवास चीज़ें कर रहा है। ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, लीडर, वो खुद इनको जाकर सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। एक होता है ना कि जब हम कोई गलती करते हैं आमतौर पर, तो कोई ना कोई टोक ही देता है कि देखो ये गलत है, लेकिन एक आदमी सरेआम इतने लंबे समय से लगातार वो चीज़ करता आ रहा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट, कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट में ही उसके द्वारा तैयार किए गए अंधभक्त ब्रेन वॉश लोग उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं कि तुम कैसे बोल रहे हो। अब ये इस तरह है हमारे देश में लोगों का, ये लोगों की मेंटालिटी है। इस स्तर में हम 2025 में जी रहे हैं। समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए जो इतने सरेआम इतनी बकवास बातें करता है, झूठ बोलता है। तो लोग इनको उल्टा, हमारे देश में लोग इनको सलाखों पर बैठाते हैं, इनके सामने खुद का आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसे बेफजूल लोगों के सामने जाके। आए दिन महिलाओं के अगेंस्ट में कुछ भी उल्टे सीधे बयान, महिलाओं को तो अंधकार से निकलने नहीं दे रहे हैं लोग। ये लोग चाहते ही नहीं कि महिला जो है अब खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए, बाहर जाके काम करें, कुछ करें। महिलाएं एक तो खुद इतनी ज़्यादा फंसी हुई होती हैं सब चीज़ों में, ये अंधविश्वास वाली चीज़ों में, इतनी पूजा पाठी, सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, इन सब चीज़ों से इनको बाहर निकालने के बजाय ये लोग उल्टा इन लोगों को और अंधकार में ढकेल देते हैं कि देखो 3 बजे उठो, ये करो, वो करो, ऐसे नहाओ, वैसे नहाओ, ये सब करो। दुनिया भर का संघर्ष तनाव, बेफिजूल का संघर्ष तनाव और दान कर देते हैं। उनको गुलामी से बाहर ही नहीं आने देना चाहते हैं। आए दिन महिलाओं के अगेंस्ट में कुछ भी उल्टा सीधा बयान, जो मन में आया बक दिया। एक तरीके के मिसोजिनिस्ट लोग होते हैं, स्त्री जात से द्वेष करने वाले लोग। ये चाहते ही नहीं कि महिलाएं जो हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, या फिर खुद से थिंक करने लग जाएं, लॉजिकल हो जाएं, इंडिपेंडेंस हो जाएं, खुद भी अपने इच्छा के अनुसार काम करने लग जाएं। ये बस उनको गुलाम करके रखना चाहते हैं। नहीं, तुम सुबह उठो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हालांकि महिलाओं को क्या कपड़े पहनने चाहिए और क्या नहीं पहनने चाहिए जो लोग क्लेम करते हैं, मैं उस पर एक पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो बना के उस पर बात करूँगा। फिलहाल के लिए महिलाओं को ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक हिसाब से तानाशाही झाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के चरण की धूल चाटते हैं हमारे देश में लोग। महिलाओं का भी होता है कि जब तक ठीक है, कपड़ों के अगेंस्ट में जब भी कोई बोलता है तो उनको भी बुरा लगता है। जब ये बाबा उनके खिलाफ कोई ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको हर्ट कर जाती है, तो महिलाओं को बुरा लगता है। लेकिन और भी जब चीज़ें होती हैं तो उन पे महिलाएं खुद उन बाबा का सपोर्ट करती हैं। तो मैं भी उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा आप खुले दिमाग से और थोड़ा सा सोचिए कि ये वही लोग हैं जो कि हमेशा आपको गुलामी में ही देखना चाहते हैं। ये चाहेंगे कि आप बंधन में बंधे रहें ताकि इनकी दुकान चलती रहे। हमारे देश में महिलाओं को जो वाकई में वास्तव में जिन्होंने इज्जत सम्मान दिया है, कितने बड़े बड़े नाम हुए हैं, उनको कोई नहीं पहचानता, लेकिन महिलाएं इन बाबाओं को ज़रूर पहचानती हैं। लोगों को चमत्कार देखने में बड़ा मज़ा आता है। जो चमत्कार दिखा रहा है असली काम वही कर रहा होगा। ये हमारे देश में लोगों की मानसिक स्थिति है, अभी चमत्कार जैसी चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। लेट्स टॉक अबाउट प्रेमानंद महाराज, जिनको आज के टाइम का बहुत लॉजिकल और मॉडर्निस्टिक बाबा माना जाता है। यानी कि इस फील्ड के बाबाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रेमानंद, जिनको इतना ऊंचा माना जाता है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो कि इस लेवल पे सबसे ऊंचा है, एक सबसे किनारे तक पहुंच चुका है, उसकी क्या इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और वो कितनी अच्छी बातें कर सकता है, उसकी क्या थिंकिंग हो सकती है उस लेवल पे पहुंच के। चलिए बातें करते हैं। आशाराम मेरे राम है, एक रेपिस्ट जिस पर इल्ज़ाम लगे नहीं हैं, इल्ज़ाम साबित हुए हैं, वो साबित हुआ है कि वो बलात्कारी है। ऐसे आदमी को ये अपने अहंकार में आशाराम मेरे राम है, रेपिस्ट को राम बोला जा रहा है, आशाराम तो मेरे राम है। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए कि वो हमारे राम हैं। अब ऐसे एक और केस हुआ था कि एक बच्चा जो है 5 या 8 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ गया था इनके दरबार में। उसकी माँ अपने बच्चे को लेके गई थी, उस बच्चे को कैंसर था। तो माँ इन महाराज जी से पूछती है, प्रेमानंद जी से, कि महाराज जी देखिए इसको तो कैंसर है, तो कुछ आशीर्वाद ऐसा कुछ दे दीजिए। तो महाराज जी बोलते देखो जो इसको कैंसर है, जो बच्चा है, ये जो जीव दिख रहा है तुमको, ये इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। और अगर हम अभी आपको टीवी में लगा के दिखा दें कि ये पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किया था, तो आप भी बोलोगे कि हाँ इसको जो हो रहा है, जो कैंसर हुआ है, कि हाँ जो इसको सज़ा मिल रही है वो ठीक मिल रही है, जो इसको पीड़ा मिल रही है, कैंसर हुआ है, ठीक हुआ है, वो भुगते वो। अब आप ये सोचिए, सोचने वाली बात है यहाँ पे कि मतलब क्लियर तो है ना इनको, ये जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, जो इतने बड़े बयान दे रहे हैं, तो मतलब क्लियर है ना कि मतलब ऐसा ही हुआ है, या कोई मतलब प्रूफ है ऐसा कि हाँ पता है कि भाई ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वो माँ अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेगी। सोचिए जरा, वो तो यही सोचेगी ना कि हाँ जो ये हो रहा है
सही हो रहा है, ठीक है, भुगतने दो, ये इसके पूरे जन्म में किए गए कर्मों को फल है, भुगतने दो। इवन वो इस लेवल पे भी जा सकती है कि इसकी दवाई ही ना करवाओ। इसकी दवाई क्यों करवाएं हम, इसका ट्रीटमेंट क्यों करवाएं, क्योंकि इसके तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है ना, तो भुगतने दो। और आप ये सोचिए कि अगर आप छोटे मोटे बिलीफ में चलते हैं तो इस फील्ड का जो सबसे ऊंचा व्यक्ति है, जो लगभग आपसे बहुत आगे है बिलीफ के मामले में, जिसके पास बिलीफों का भंडार है, जिसने लगभग अपना पूरा जीवन इसमें ही इन्वेस्ट कर दिया हो, उसकी थिंकिंग देखिए आप। फिर आप सोचिए कि जो छोटे मोटे बाबा होते हैं, अंधभक्तों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी वहाँ तक मत जाइए, यहीं तक सोचिए कि छोटे मोटे जो बाबा होते हैं उनकी क्या थिंकिंग, उनकी क्या मेंटालिटी होगी। फिर सोचिए आपकी जो उनके जो अंधभक्त होते हैं उनका क्या स्तर होगा, वो किस लेवल पे होंगे, सोचिए आप। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को बीमारी है, तो मतलब वो उसके पूर्व जन्म में किए गए गंदे कर्मों का फल है। फिर तो इस हिसाब से जो मर्डर होते हैं, जो बलात्कार होते हैं, जो रेप होते हैं, जितनी भी जिस लोगों के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, वो सब उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल ही होगा। तभी तो ये सब दुख भोग रहा है ना। उसको दिखा देंगे महाराज जी टीवी में लगा कि देखो हाँ ये इसके साथ जो रेप हो रहा है ये इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है, तो रेप होने दो। हाँ दिखा दो, इतनी हैसियत तो दिखा दो, कौन सा कर्म है, कहाँ का कुकर्म, दिखा दे महाराज जी। बोल ही सकते हैं ये लोग, ये मरने के बाद और पैदा होने के पहले की बातें ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि अब यहाँ पे इस बयान से कि भाई उस बच्चे को या फिर जिसको भी कभी कोई दुख होता है, बीमारी आती है, तो उसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल है। तो मतलब कि अब इंसानों में एक ही प्रकार की कंडीशनिंग होती है, इंसानों में एक ही प्रकार की कंडीशनिंग होती है कि वो हमेशा फिट रहता है, वो कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी उसको बुखार नहीं आ सकती, कभी उसको कैंसर नहीं हो सकता है। और अगर ये सब चीज़ें हो गई, अगर वो बीमार हो गया, तो फिर ये इसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल है। ये कैसा लॉजिक है भाई? नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक बॉडी है, हर चीज़ का प्रभाव इसमें पड़ता है। हम ज़्यादा तेल वाला खाना खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। हम अच्छा खाना खाएंगे उसका अलग प्रभाव होगा। हम गाड़ी से गिरेंगे तो खरोंच आ जाएगी, हम कांटा निकालेंगे तो खून निकल जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वी एग्जिस्ट करते हैं। हर चीज़ से हमारी बॉडी प्रभावित हो जाती है, होती है ना। तो ये प्रभावित होना मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल होगा। ये कौन सा लॉजिक है? ये हमारे बस में तो नहीं है ना। हम इंसानों में एक ही प्रकार की कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं? कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से तो हम प्रभावित हो ही जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा हम खुशी रहेंगे या फिर हमेशा फिट ही रहेंगे। कोई ना कोई बीमारी तो आ ही जाएगी। तो क्या वो बीमारी आ जाएगी तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल हो जाएगा? नहीं, किसी चीज़ से प्रभावित हो गई हमारी बॉडी, दैट्स इट। इनका एक और भी बयान था कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो कि ईश्वर में, भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, वो दुराचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, नर्क में जाते हैं, उनको नर्क में जगह मिलती है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। भगत सिंह के बारे में क्या ख्याल है? तो वो भी भगवान को नहीं मानते थे, वो भी धर्म को नहीं मानते थे, वो भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, वो भी बिलीफ नहीं करते थे भगवान पे, वो भी भगवान ईश्वर पे कोई आस्था नहीं रखते थे। तो क्या वो पापी हो गए? भगत सिंह पापी हो गए? उनको नर्क में जाना चाहिए, उनको लोगों से दूर रहना चाहिए था, ये भी बोल देंगे बाबा जी। भाई इस क्लेम से तो यही होता है ना कि जो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, जो ईश्वर भगवान को नहीं मानता है, वो नर्क में जाता है और दुष्ट होता है, पापी होता है, लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। तो फिर भगत सिंह के बारे में भी तो वही बात हो जाएगी ना। जो व्यक्ति 22-23 साल की उम्र में खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गया, दे आर चॉप्ड देयर बॉडीज एंड फीड इनटू द रिवर्स, जला दिया गया। तो ये अगर उस टाइम पे होते हैं तो ये भी अपने अहंकार के चूर में, अपने अहंकार के घमंड में ये भी बोल देते हैं कि देखो वो जो हुआ है तो वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो चूंकि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता था, नास्तिक था, इसलिए उसको नर्क में जगह मिलेगी, वो पापी हो गया, दुराचारी हो गया। मतलब इनके दो कौड़ी की बिलीफ में जो बिलीफ ना करे वो आदमी ही गलत हो जाता है, उसको नर्क में जाना चाहिए। सोचिए आप, सोचिए, भगत सिंह जैसे लोग को नर्क में जाना चाहिए। सोचिए, अभी आप इनके जो है सकारात्मक पॉजिटिव एंगल देखते आए हैं, बट ये जो पॉजिटिव एंगल है ना, इसके पीछे झांकिए तब आपको सच्चाई और असलियत पता चलेगी। तो अगर आप मूर्ति बनाने का सोच रहे हैं ऐसे लोगों की, तो थोड़ा रुक जाइए और फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, फिर डिसाइड करिए कि मूर्ति बनानी चाहिए या नहीं। वैसे करते क्या हैं ये लोग? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग करते क्या हैं? एक कागज़ लेके, एक पेन लेके सरेआम करोड़ों की तादाद पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, चमत्कार के नाम पे अंधविश्वास फैलाना, आए दिन कुछ भी बोलते रहना। रावण से कॉल पे बात हो रही है, हनुमान जी से कॉल पे बात हो जाती है इनकी। अब इन पे विश्वास करने के लिए, इन सब चीज़ों पे विश्वास करने के लिए आदमी को किस हद तक मूर्ख बनना पड़ेगा? एक कोई पूज्य राजन महाराज जी हैं, वो अलग बोल रहे हैं कि देखो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है भगवान के मुंह से हुई है, मस्तिष्क से हुई है, बाकी जो निचली जात पात वाले उनके सब नीचे से हुई है, पीछे से हुई है, आगे से हुई है, पैर से हुई है, घुटनों से हुई है।
शर्म आनी चाहिए। मतलब अभी इतना संघर्ष तनाव हमारे देश में जात पात धर्म को लेके चल रहा है, और ये दो कौड़ी के लोग आके जो इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि सबसे ऊंची बात तो हम ही करते हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञान तो हमको ही है, एक रित्ती भर का ज्ञान नहीं है इनको, और ऊपर से जिन जिन चीज़ों से हमारे देश में संघर्ष हो रहा है उस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं ये लोग। आप बोलें कि देखिए फलाना बाबा यार 5% अच्छी बातें भी तो करता है। 5% अच्छी बातें 5 साल का बच्चा भी कर लेता है। 25% अच्छी बात है 10 साल का बच्चा भी कर लेता है, उतनी कॉमन सेंस उसके अंदर भी होती है। लेकिन जो बचे हुए 95, 75, 65% होते हैं, जो कि वयस्कों में भी वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उस पर तो कभी बोलते ही नहीं ये लोग, जिसमें एक्चुअल में बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके एक दायरा है। अगर सारी चीज़ें अच्छी बोलने लग जाएंगे तो फिर अंधविश्वास पाखंड खत्म, ये धर्म जात पात सब खत्म, सारे संघर्ष तनाव अपने देश से खत्म ही हो जाएंगे, तो फिर इनकी दुकान कहाँ से चलेगी। तो आदमी का मानसिक स्तर क्या होता है ना, कि इन सब बिलीफ में जो आदमी फंसा हुआ होता है वो एक दायरे तक ही आपको सही चीज़ बताएगा, 5%, 2%, उसके ऊपर नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें सही नहीं बताएगा आपको। क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो कैसे अंधविश्वास पाखंड में आपको फंसा पाएगा। हमारे समय में ऐसा होता था, पहले के समय में, कि मंत्र को उच्चारण में इतनी शक्ति होती थी कि कुछ भी उठाया और मंत्र को उच्चारण किया, उसका उल्लेख किया और ये दिया और ब्लास्ट हो गया, ये किया तो वो बन गया, महल बन गया। कितनी बेतुकी बात है यार, क्या लॉजिक है इसमें। एक 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा सामने वाला बंदा चूतिया बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। भाई अब क्या लगता है कि ये आदमी कभी आपको सच बताएगा? भाई जो आदमी लगभग अपना 20 साल 40 साल इसी सब चीज़ों में, इसी झूठ में इन्वेस्ट कर देता है, यही सारी चीज़ें बार बार परफॉर्म करते आता है, लगभग अपना पूरा जीवन इसी में इन्वेस्ट कर देता है, झोंक देता है, तो आपको क्या लगता है वो अचानक से उठ के इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में ऐसे कोई बात बोलेगा? अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारी चीज़ जो करता आ रहा था इतने लंबे अरसे से, लोगों को बता रहा था, वो सब बकवास था। लोग तो बोलेंगे यार बेवकूफ़ बना रहा था, इज्जत उसी टाइम पे गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, दुकान तो उसी टाइम पे बंद हो जाएगी। अब दूसरा ये भी होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति खुद से ही 40 साल से झूठ बोलता आ रहा है, खुद ही क्वेश्चन नहीं किया है, वो 40 साल से वही चीज़ परफॉर्म करते आ रहा है, अचानक से उसको पता चलेगी कि यार ये सारी चीज़ें एक्चुअल में गलत थी। अभी वो क्वेश्चन नहीं किया गलत थी कि सही है, बट 40 साल के बाद ऐसे कुछ पता चलेगा जिसमें इसको इतना ऊँचा पद मिल चुका है, लोग इतनी उसको फॉलो करते हैं, इतनी अंधभक्त की जो फौज है खड़ी हो चुकी है, तो अचानक से ऐसा खुद से ही सवाल करेगा तो उसको जवाब मिल जाएगा। तब तो वो खुद की नज़रों में ही गिर जाएगा ना, वो खुद को ही नहीं फेस कर पाएगा, इसलिए कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं, ना ही आपको करने देगा। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न यही है कि अगर आप इन सब चीज़ों में घुसते हैं ना, ये सब बिलीफ वाले चीज़ों में, बिल्कुल इतनी टेंडेंसी में अगर आप इतनी गहराइयों में जाके बिलीव करने लग जाते हैं ना, तो फिर होता क्या ना कि इसमें इसकी जो पहली डिमांड यही होती है इसमें घुसने की, इसमें एंटर करने की। देखिए आप अपनी आँख, अपना दिमाग, अपना कान बंद करके बाहर ही रख के आइएगा, क्योंकि अगर आप उन सब चीज़ों को खोल के आते हैं तब तो फिर आप इसमें घुसे ही नहीं, तो आप घुसने के पहले ही बाहर निकल जाएंगे। तो उसकी डिमांड ही पहले होती है, उसकी पहली कमांड ही यही होती है कि सारी चीज़ों को, आँख को, कान को, दिमाग को, सारी चीज़ों को बंद करके ही अंदर आइएगा, तभी आप बिलीव कर पाओगे, नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे। तो वही ये सारी चीज़ें करते हैं। अब इतने लंबे अरसे से कर रहे होते हैं तो एक्सेप्ट करके ही करते हैं कि हमको तो बकवास करनी ही है, आगे जाके लॉजिकल होना ही नहीं है, सही तो किसी को बताना नहीं है, ना ही खुद को बताना है। इसलिए कभी ना ही खुद लॉजिकल बातें करते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं। इसलिए लोगों को थिंक करने से रोकते हैं, सोचने से रोकते हैं। अब आप गौर फरमाइए कि जब भी इनके दरबार में, इनके मंच में कभी भी कोई ऐसी लॉजिकल बात लेके आता है, ये लॉजिकल क्वेश्चन करता है, तब उस टाइम पे इनका रिप्लाई आप देखिए क्या होता है। भड़क जाना, गुस्सा हो जाना, उसके क्वेश्चन को दबा देना, कोई भी इधर उधर की बातों से ऐड करके कुछ भी उटपटांग सब बकवास सब बयान दे देना और उसके क्वेश्चन को वहीं पे दबा देना। इसलिए तो बोलते हैं कि मानो बच्चा मानो, जानो नहीं मानो। ये जो नारा है इनका इसलिए है कि अगर बच्चा जान गया तो फिर इनको कौन मानेगा। मतलब कि ये चाहते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हम थिंक नहीं करते हैं, बट आप भी थिंक मत करो, क्योंकि अगर आप थिंक कर लिए फिर आप हमको कहाँ मानोगे, तो हमको इतना सम्मान इज्जत कौन देगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो इसलिए हम अपना जो झूठ है उसको बचाए रखने के लिए हम दूसरे लोगों को भी चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि वो भी झूठ का साथ दें, वो भी झूठ बोलें। इसलिए लोगों को थिंक करने से रोकते हैं, सोचने से रोकते हैं, प्रश्न करने से रोकते हैं, लॉजिकल होने से रोकते हैं, ये रीज़न है। तो अगर आप अभी कुछ दूर तक ही गए हैं, समय रहते वापस आ जाइए, क्योंकि अगर थोड़ा भी लंबा और गए या फिर 10 साल 5 साल और लगा दिए, फिर वहाँ से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर आप इनके जैसे ही खुद से झूठ बोलते रह जाएंगे और लोगों से भी झूठ बोलते रह जाएंगे। आए दिन ये बाबा साइंटिस्ट के खिलाफ बोलते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। अब समझ में नहीं आता साइंटिस्ट की क्या गलती है। इनके अंदर इतना अहंकार होता है, इतना निजी स्वार्थ होता है कि अपनी बिलीफ को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए जो व्यक्ति कुछ गलत कर भी नहीं रहा है, बल्कि जिसमें इनका जीवन पनप रहा है, वो चीज़ प्रदान कर रहा है, उसको टारगेट करते हैं कि तुम्हारे साइंस ने क्या कर लिया है। ये साइंस कुछ नहीं है हमारे सामने।
मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी लोग ये कमरे के अंदर बैठकर और मखमल के सिंहासन पर बैठकर ये राधा राधा राम राम करके और साइंटिस्ट को टारगेट करते रहते हैं, विज्ञान को टारगेट करते रहते हैं, 2 मिनट के लिए भी इनके कमरे से लाइट चली जाए, इनके उस मंच से लाइट चली जाए, तो सबसे पहले सब छोड़ के प्रकाश को ही तलाशेंगे, लाइट को ही खोजेंगे कि हेलो हेलो माइक चेक, आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ, लाइट गुल हो गई क्या। सबसे पहले सब छोड़ के दिमाग प्रकाश में ही जाएगा, रोशनी को ही तलाशेंगे। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वही प्रकाश तो दे रहे हैं, वही लाइट तो दे रहे हैं, और ये उनको ही टारगेट करते रहते हैं। यानी कि ये लोग इस हद तक अपने झूठ को इस स्तर तक बड़ा कर देना चाहते हैं कि सबसे ऊंची चीज़ क्या है, साइंस, विज्ञान, जो कि हमको सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, जिसके कारण आज जीवन पनप रहा है, तो उसको ही चलो टारगेट करते हैं। इस हद तक ये निजी स्वार्थी इतने अहंकारी लोग होते हैं कि सीधे विज्ञान को ही टारगेट करने लग जाते हैं कि तुम्हारे विज्ञान ने क्या ही उखाड़ लिया है। 2 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाएगी तो इनका राधा राधा छूट के प्रकाश की तरफ भागेंगे कि रोशनी कहाँ है। भाई अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, चढ़ने के लिए गाड़ी है, बात करने के लिए बकवास है, काम करने के लिए चले हैं, चरण का पानी पीने के लिए अंधभक्त हैं, और आप फिर ऐसे कोई कमरे में बैठ जाते हैं और मखमल के सिंहासन में बैठ कर पीछे बैकग्राउंड में हारमोनियम चल रही है, बैकग्राउंड में तबला चल रहा है, ढोलक चल रही है, कोई एक टेंशन नहीं है, फिर ना आपको एक उस कमरे में पड़ा हुआ गंदा झोला भी ना बड़ा सुंदर प्रतीत होगा। फिर आप वहाँ पे अपनी ही इमेजिन में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बैठ के जस्ट एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक फील होता है। ऑब्वियसली आप कहीं भी ऐसे फाइनेंशियली फ्री को देखें जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन नहीं होता है, जब आप फ्री होते हैं, फ्री माइंडेड होते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो इनका तो परमानेंट होता है वो चीज़, ये आराम से बैठ के ऐसे ही करते हैं और फिर वो होते हुए भी सारी बकवास करते हैं। इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अब हम चंदन टीका लगा लिए, हम पूजा पाठ कर लिए, हम भगवान का नाम ले लिए, अब हम जो है सबसे ऊंचा काम जो है हम ही कर रहे हैं। बाकी जो दुनिया में जो काम चल रहा है, जो दुनिया के लोग जो कर रहे हैं, सब ऐसे ही है, सब बकवास है, छोटी मोटी चीज़ें। असली काम तो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी ही कल्पनाओं के बनाए हुए खेल में खेल रहे हैं। नहीं, बाकी सब तो रियलिज्म में खेल रहे हैं। तो फाइनल थॉट तो यही रहेगा कि जिस दिन अपने देश से ये सब बाबा कल्ट, बाबागिरी ख़त्म हो गई या ख़त्म हो जाएगी, ठीक उसी दिन अपने देश से 70 से 80% समस्याएं ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। जो ये अपने देश में बेफिजूल चीज़ों का, ये जो छोटी छोटी चीज़ों का संघर्ष तनाव होता रहता है, जात पात धर्म ऊंच नीच, ये ब्राह्मण वो ऐसा वो वैश्य ऐसा, ये सब होता रहता है। ये सारी चीज़ें यहीं से तो होती हैं, यही सब तो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो यही तो अभी इस टाइम पे स्ट्रगल है अपने देश में। तो जिस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, 70 to 80% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ख़ास विषय के साथ, गहराइयों में डूबने के लिए, सच के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ डू शेयर द चैनल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।